हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस रसशास्त्रम भेषज कल्पना का पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 जो टॉपिक्स हैं वो अपन देख रहे थे और उसी को ही अपन यहाँ पे कवर करेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 10 के बारे में। तो 10th नंबर का टॉपिक है आपका पूट। ठीक है, तो पूट के विषय में क्या बोला गया है? तो पूट में बोला गया है रस आदि द्रव्य पाका नाम प्रमाणम ज्ञापन पूटम नोष्टे न्यूनाधिकम पाक सुपाक हितौषधम। पूट बोलते किसको हैं? सामान्य भाषा में ये समझो कि पुराने ज़माने में तो ऐसा इंडक्शन या फिर आपका गैस सिलेंडर ये तो नहीं था ना। पुराने ज़माने में भी अग्नि दिया जाता था, तभी तो भस्म बनता था। तो उस टेम्परेचर को मापने के लिए, ठीक है, पैरामीटर्स नहीं थे, तो उस टेम्परेचर को मापने के लिए पूट का प्रयोग किया जाता था कि हाँ इतना पूट दोगे तो ये जो है भस्म बनेगा, इतना पूट दोगे तो ये मेडिसिन बनेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर मापने का एक प्रकार से सामान्य भाषा में समझो पैमाना जो है वो पूट कहलाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर मापने का सामान्य पैमाना को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूट कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका पासवर्ड भी पूट ही रहेगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे बोला गया है रस उपरस, साधारण रस, धातु उपधातु, रत्न उपरत्न, द्रव्य के पाक की सत्यता की ज्ञान करने वाले को ही पूट कहते हैं। ठीक है, तो वही है कि रस उपरस, साधारण रस, उपधातु, रत्न उपरत्न, इनका सभी का क्या है? पाक की सत्यता, कितना पाक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उसकी सत्यता का ज्ञान करना ही पूट कहलाता है। ये तो पहला डेफिनेशन हो गया। दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि रस शास्त्र में भस्म आदि, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, भस्म आदि द्रव्य को भस्म बनाने के लिए जो अग्नि द्वारा पाक क्रिया किया जाता है, जैसे मैंने बोला, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? पूट कहलाएगा। साथ ही साथ हीन पाक तथा खर पाक से सिद्ध औषधि अहितकर एवं निकृष्ट होते हैं। मतलब आप प्रॉपर पाक नहीं किए हो, हीन पाक हुए हैं या बहुत ज़्यादा उसको गर्म कर दिए, खर पाक हो गया है, तो वो जो औषधि है वो क्या है? अहितकर होगा और निकृष्ट होगा, निम्न श्रेणी का होगा। और सुपक को, यानी कि जितना अमाउंट में पाक करने के लिए बोला गया उतना पाक कर रहा हूँ, यानी कि अर्थात मध्यम पाक के द्वारा सिद्ध जो औषधि होती है या भस्म होते हैं वो श्रेष्ठ तथा हितकर मानी जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पूट का परिणाम और प्रयोजन बताया गया है कि पूट देने से लौह आदि धातु भस्म होकर अपुनर्भव हो जाते हैं तथा उनके गुणों की वृद्धि हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे आपका बताया गया कि जब आप पूट देते हो, प्रॉपर अग्नि देते हो, तो जो लौह आदि जितने भी आपके धातुएं होती हैं वो भस्म में चेंज हो जाती है और भस्म से वापस अपने पहले वाले फॉर्म में वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या है? अपुनर्भव कहलाएगा। और जब भस्म बनता है तो उसके क्या है? गुणों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्योंकि लघु हो जाता है पूट के बाद में। इसमें बोला गया है उनमें वारितरत्व तथा रेखापूर्ण के गुण आ जाते हैं। तो आपको पता है वारितर भस्म की परीक्षा और रेखापूर्णतम ही भस्म की परीक्षा है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो जो भस्म है उसमें वारितर और रेखापूर्णता ये गुण आ जाती है। साथ ही साथ पूट के प्रभाव से कठोर भारी पदार्थ लघु हो जाता है तथा शरीर में शीघ्रता से फैलने वाला होता है। तो भस्म के प्रभाव से जो कठोर भारी पदार्थ है वो क्या है? लघु हो जाता है, क्योंकि आप कोई चीज़ को गर्म किए तो लाइट हो जाता है, ठीक है, अग्नि के संयोग के कारण, और शरीर में शीघ्रता से फैलने वाला होता है एवं जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है। जारित जो पारद है उसमें भी पूट द्वारा भस्मीभूत लौह अधिक गुणकर होता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में बात करते हैं पूट क्रम के विषय में। तो पूट क्रम क्या है? तो जिन द्रव्यों का उपयोग भस्म के रूप में होता है ऐसे द्रव्यों के शोधन एवं भावना के बाद चक्रिका बनाकर सुखा करके सराव संपुट में बंद करके अग्नि संयोग कराया जाता है। मतलब जिनका हमने शोधन वगैरह कर लिया है, ठीक है, ऐसे द्रव्यों को हम लोग गोल सा चक्रिका, इस प्रकार के चक्रिका बना लेंगे और जो आपका प्याला रहता है, ठीक है, संपुट रहता है, उसके अंदर इसको भर देंगे, ठीक है, और फिर अग्नि संयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि अग्नि उपले वगैरह डाल दिए इधर, फिर अपन आग लगा दिए। तो अग्नि संयोग करने के पश्चात क्या होता है? स्वांगसित होने पर सावधानी पूर्वक सराव को, इस सराव है ये, ठीक है, प्याला जैसे, तो इसको खोल लेंगे और ये चक्रिका को निकाल करके चूर्ण कर लेते हैं और भस्म बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ बताया गया। ये जो चक्रिका होती है वो 3-3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए
सराव संपुटिका जो है उसमें कंटिन्यूअस जो है अपन अग्नि देंगे, सॉरी कंटामिनेशन को रोकता है। सबसे पहले बात ये सराव संपुट क्यों लगा रहे हैं, चक्रिका को सीधा भी गर्म कर सकते हैं, तो ये कंटामिनेशन को रोकती है। इसके अलावा टॉक्सिक जो वेपर्स हैं उसको बाहर निकालने से रोकती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, अनफ्रॉम हीट होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में इसी को ही स्वांगसित करके जो भस्म है उसको अपन तैयार कर लेंगे। अब पूटों की संख्या, मतलब कई ऐसे होते हैं ना, कई की मेल्टिंग पॉइंट या भस्म बनने का जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा रहता है, कई का कम रहता है, ठीक है। जैसे आपका सोना हो गया, उसका लोहे से कम रहेगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे, तो जो पूट है उपले हैं उसके आधार पे अपन पूट के आधार पे ही टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। यानी कि अगर आप 10 से 100 पूट दे रहे हो, ठीक है, तो अधिकांश जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेगा। 1000 से 500 पूट दे रहे हो तो बीजीकरण यानी कि एकदम मॉलिकुलर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको देखने को मिलेगा। और आप 100 से 1000 के बीच में दे रहे हो, ठीक है, तो अभ्रक के रसायन कर्म में अपन 100 से 1000 के बीच में देते हैं। स्वर्ण ताम्र आदि का अगर पूड़ दे रहे हैं तो 1 से 50 पूड़ देंगे, ठीक है, 1 से लेकर के 50 तक का पूड़ देंगे तो भस्म का निर्माण हो जाएगा। ये यहाँ पे बताया गया है। फिर संपुट के विषय में बताया गया है। संपुट क्या होता है, तो एक समान धातु या मिट्टी के दो पात्र को समान आमने सामने किनारों से मिला करके रखना। जैसे मैंने बोला संपुट, ये दो मिट्टी के पात्र रहते हैं प्याली जैसे, आप आमने सामने को मिला करके रखना, यही संपुट कहलाते हैं। अब ये जो एरिया रहते हैं, ठीक है, इसको अपन संधि बंधन कर लेते हैं कपड़ मिट्टी से, ठीक है। इसी को ही क्या कहते हैं, संपुट कहते हैं। जैसे सराव संपुट में मूसा का पूट दिया जाता है। अब यहाँ पे पूट के टाइप्स बताए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूट के कितने टाइप हैं, तो आपका अग्निपूट है, ठीक है, सूर्यपूट है और चंद्रपूट है। अग्निपूट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें अपन डायरेक्ट हीट दे सकते हैं, इनडायरेक्ट हीट दे सकते हैं। डायरेक्ट हीट के विषय में बात करें तो डायरेक्ट हीट 3 प्रकार का होता है, मृदु, मध्यम और तीव्र। मृदु जो होता है वो 400 डिग्री सेल्सियस, मध्यम 800 डिग्री सेल्सियस और तीव्र जो होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मृदु में अपन 400 डिग्री सेल्सियस देते हैं, तो उसके अंतर्गत और भी टाइप है, जैसे कपोत पूट, लावक पूट, ठीक है, गौरव पूट, ये सभी क्या है, मृदु पूट के टाइप है, जिसमें आपका 400 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अपन टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। मध्यम जो पूट है वो 800 डिग्री सेल्सियस है, इसके अंतर्गत कुटकूट हो गया, वराह हो गया और अग्नि संपुट हो गया, ये आते हैं। तीव्र पूट जो है जिसमें 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का देते हैं, इसके अंतर्गत गजपूट और महागजपूट आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बालुकापूट जो है उसके अंतर्गत आपका भांडपूट आते हैं, इसके भांडपूट तथा आपका कुंभपूट आते हैं। तो ये जो टाइप है ना, इसका फ्लो चार्ट को आपको ध्यान में रखना है, ओके। फिर उपलों के पर्याय के विषय में बात करते हैं। तो उपलों के पर्याय यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि पिस्टिक हो गया, छगण हो गया, छाण हो गया, उत्पल हो गया, उपल हो गया, गिरणी हो गया, उपल साड़ी हो गया, वारटी हो गया, ये सभी उपल के पर्याय हैं, ठीक है। फिर पूट हेतु अनुक्त स्थल या कर्तव्य कौन से स्थान चाहिए और क्या कर्तव्य है, तो जहाँ पर भी अपने को पूट निर्देश ना हो ऐसे स्थान पर द्रव्य के बल के अनुसार अपने को अग्नि देना है, यानी कि बलाबल को अपन मेजर करके अपन अग्नि देंगे। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये जो शॉर्ट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, पूट जो है वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे देखेंगे, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।